टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने आपको धातु रूप के बारे में बताया था। आज का वीडियो हम संज्ञा शब्द रूपों के बारे में बताएंगे, शब्द रूप के बारे में कि शब्द क्या होते हैं। तो शब्दों में हमारे संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द आते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा शब्द रूपों के बारे में बताएंगे। वाक्य की छोटी से छोटी इकाई को हम शब्द कहते हैं। शब्दों के अनेक रूप होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। यानी क्रिया को छोड़कर वाक्य में जो अन्य पद होते हैं उनको नाम कहा जाता है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम तथा भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। वो आपको पता ही होगा। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाए जाते हैं। इन शब्दों के पद बनाए जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रथमा, द्वितीया और तृतीया विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। संज्ञा, सर्वनाम शब्दों को पद बनाने के लिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। इन शब्द रूपों अथवा पदों का प्रयोग करने के लिए क्या होता है? कहाँ प्रयोग होता है इनका? इन शब्द रूपों और पदों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तथा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें ही हम शब्द रूप कहते हैं। अर्थात जिन पदों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तथा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के भिन्न भिन्न रूपों में होता है, उन्हें हम शब्द कहते हैं। संज्ञा शब्द के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है हमारा स्वरांत। स्वरांत जिन शब्दों का जो अंतिम वर्ण होता है, जो स्वर होता है, उन्हें हम स्वरांत कहते हैं। और जिन वर्णों का हमारा अंतिम अक्षर व्यंजन होता है, उन्हें हम व्यंजनांत अथवा हलंत कहते हैं। स्वरांत जिन शब्दों के अंत में अ, आ, ई आदि स्वर होते हैं, उन्हें स्वरांत कहते हैं। जैसे अ, आ, ई आदि, इनसे शब्द बने स्वरांत वाले बालक, लता, कवि, नदी, पितृ, गो आदि। क्योंकि इन सारे शब्दों के पीछे हमारे सारे स्वर हैं। जैसे बालक, पीछे का स्वर है हमारा अ, लता आ, कवि ई, नदी ई, पितृ अ, गो ओ। तो ये सारे हमारे स्वरांत शब्द हो गए। व्यंजनांत जिन शब्दों के अंत में हल व्यंजन आते हैं, जैसे च, हलंत वर्ण, ज, न, क आदि, ये हमारे होते हैं। जैसे जगत, राजन, ये हमारे वर्ण, ये व्यंजनांत वर्ण होते हैं। आज हम आपको अब रूपों के बारे में बताएंगे कि अकारांत पुल्लिंग रूप कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए हमें ये शब्द रूप के कुछ हमें तालिका पर ध्यान देना होगा और इस तालिका को याद करना होगा। यदि ये हम तालिका इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो हम आकारांत पुल्लिंग शब्द के किसी भी शब्द के रूप हम आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हमारा आता है अह, द्विवचन में आता है औ, बहुवचन में आता है आह। यानी अह, औ, आह। द्वितीया में अम, औ, आन। तृतीय विभक्ति में एन या एड़, एन, आभ्याम, एह। चतुर्थी में आय, आभ्याम, एभ्य। पंचमी में आत, आभ्याम, एभ्य। षष्ठी विभक्ति में एस, अयो, आणाम। और सप्तमी विभक्ति में हमारा आता है ए, अयो, एशो। रह गया हमारा संबोधन। संबोधन में प्रथमा विभक्ति के ही सारे रूप चलते हैं, पर संबोधन चिन्ह लग जाता है और उसके आगे हे लग जाता है। हमने बनाए हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द राम के रूप को। राम,
राम वर्ड है हमारा, और राम में हमने लगाया अह, तो हमारा बना रामः। और द्विवचन में लगाया हमने औ, रामौ। बहुवचन में आह, रामाः। द्वितीया के एक वचन में रामम। औ तो रामौ। रामान, राम प्लस आन तो रामान। तृतीया में, चतुर्थी में आय, राम प्लस आय रामाय। आभ्याम, रामाभ्याम। राम प्लस एभ्य रामेभ्य। राम प्लस आत रामात। राम प्लस आभ्याम रामाभ्याम। राम प्लस एभ्य रामेभ्य। षष्ठी में राम प्लस अस्य रामस्य। राम प्लस अयोः रामयोः। राम प्लस आणानाम रामाणाम। सप्तमी में आपका आ जाता है राम प्लस ए रामे। राम प्लस अयोः रामयोः। राम प्लस एषु रामेषु। संबोधन में हमारा हे लग जाएगा और प्रथमा विभक्ति का एक वचन राम, राम है आएगा, और संबोधन लग जाएगा हे रामहु। संबोधन हे रामः। इस प्रकार से अगर हम इन तालिका के चिन्हों को याद कर लेंगे तो हम आकारांत के रूप आसानी से याद कर पाएंगे। अब हमारे आकारांत में जैसे शब्द आता है बालक। बालक का हमें रूप बनाना है, ये आकारांत है, और हमसे पूछा जाता है कि पंचमी का बालक रूप, पंचमी का एक वचन आप बनाइए बालक का रूप पंचमी का। तो क्या बनाएंगे हम? बालक, और पंचमी के एक वचन का हमारा चिन्ह क्या है? आत। तो हमारा क्या बन जाएगा? बालकात। बालकात। ऐसे ही अगर पूछा जाता है कि देव, देव वर्ण है और देव शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लिखिए, तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन देव, देव, और हमारा चिन्ह है सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का चिन्ह है एषु। रूप हमारा क्या बनेगा? देवेषु। यदि ये चिन्ह हम याद कर लेंगे तो आसानी से हम आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बना पाएंगे। पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार होंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के तृतीय विभक्ति से द्विवचन में एक से रूप चलते हैं। अब आपका आता है दूसरा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जिन शब्दों के पीछे आश आता है वो हमारे आकारांत शब्द होते हैं, और उसके रूप के लिए तालिका ये वाली है हमारी। इसके प्रथमा विभक्ति एक वचन में आ, द्विवचन में ए, और बहुवचन में आह, आ ए आह। द्वितीय में आम ए आह। तृतीय में अया आभ्याम आभ्य। चतुर्थी में अयि आभ्याम आभ्य। पंचमी में आयः आभ्याम आभ्य। षष्ठी में आयः अयो आणाम, और सप्तमी में हमारे चलेंगे आयाम अयोः आसु। अगर ये चिन्ह हम अच्छे से याद कर लेंगे तो आकारांत शब्द बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से बना पाएंगे। जैसे हमने बनाए बालिका के, बालिका के हमने रूप बनाए यहाँ पे, तो हमारा प्रथमा विभक्ति का हमने बनाया एक वचन बालिका, द्विवचन बालिके, बहुवचन बालिका। द्वितीय का एक वचन बालिकाम, बालिके, बालिकाः। तृतीया में चलेंगे हमारे बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। चतुर्थी में बालिकाई, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। पंचमी में बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। षष्ठी में बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। सप्तमी में बालिका याम, बालिकयोः, बालिकेषु, बालिकासु। संबोधन में आपके जैसे और चलते हैं वैसे ही चलेंगे, प्रथमा विभक्ति वाले ही चलेंगे संबोधन में।
तो इस तरह से ये तालिका अगर याद हो जाएगी तो आकारांत रूप बनाने में हमको आसानी हो जाएगी। अब यहाँ हम बहुवचन तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में शब्द है हमारा बालिका। ई की मात्रा छपने से रह गई है, उसको ये शब्द है बालिका भी, बालिका भी और बालिकाभ्य, बालिकाभ्य, इसको सही समझाया है। लता, बाला, रमा, विद्या सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी हमारे इसी प्रकार से बनेंगे। आपको वीडियो हमारी अगर समझ में आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे नपुंसकलिंग और नकारांत शब्द और इकारांत शब्दों के रूप आगे वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।